Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your EVS class. Today we will read chapter number 7, Unit 3rd, Living Together. Houses yesterday and today. आज कैसे हैं houses, कल कैसे थे? Houses are more than just shelters. Shelters से ज़्यादा मतलब रहने से ज़्यादा ये क्या होते हैं? दे आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ आर हिस्ट्री, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. हमारी हिस्ट्री का, हमारे कल्चर का और हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का झलक होती है इनमें. कि मतलब इसमें देखा जाता है कि हमारे हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से कौन से किस टाइप के हाउसेस चले आ रहे हैं, हमारे कल्चर में किस टाइप के हाउसेस हैं और हमने क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे हैं, मतलब हमने कैसे उन्हें इम्प्रोवाइज्ड किया है आज की तारीख में. Over the time, the design, constructions, material functions of houses have evolved significantly. क्या हुआ है, बहुत टाइम से डिज़ाइन, मटेरियल सब कुछ चेंज हुआ है हाउसेस का. फ्रॉम एंशियंट हट्स मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स टू मॉडर्न होम्स. पहले जो है वो हट्स हुआ करती थी, ठीक है, नेचुरल मटेरियल से. अब क्या हो गया है, मॉडर्न होम्स बन गए हैं विथ एडवांस टेक्नोलॉजी. बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हैं और बहुत सारे चेंजिंग आ गए हैं, प्रेफरेंसेस हो गई हैं लोगों की, जो वो उसमें कैरी ऑन करते हैं, देखना चाहते हैं अपने घर में. ये एक ट्रेडिशनल मड हट है और एक मॉडर्न हाउस साइड बाय साइड. ठीक है, मॉडर्न हाउस भी है प्लस एक ट्रेडिशनल मड भी है. ये Understanding the evolution of houses help us appreciate the ingenuity and resourcefulness of our ancestors and the innovations of today. हम अपने घरों की इवोल्यूशन देखें कि मतलब पहले क्या था, अब क्या हो गया है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे रिसोर्सेज कितने बढ़ चुके हैं और उनका कैसे कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है. It also highlights the culture influences and environmental factors. हमारे कल्चरल जो हमारे पुराने हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी इसमें देखे जाते हैं. सब लोगों के घर अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइप के घर बनाते हैं लोग. किसी को कुछ प्रायोरिटी होती हैं और किसी को कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, जैसे जहाँ पर बहुत ठंड है वहाँ इग्लू हाउस बनेंगे, तो इस टाइप से अलग अलग जगह में अलग अलग हाउस बनते हैं. जैसे कि आप कनाडा वगैरह में देखेंगे तो हाउसेस जो होते हैं उनका टेम्परेचर अंदर ही सेट कर लिया जाता है. ठीक है, अगर बाहर ठंड है तो उसके अकॉर्डिंग अंदर टेम्परेचर हम सेट कर लेंगे. अगर बाहर गर्मी तो वहाँ होती ही नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अंदर का टेम्परेचर सेट कर लेंगे. That have shaped the way we build and live in our homes. By exploring the history and development of houses, we can gain insight into human progress. हम एक्सप्लोर कर सकते हैं हिस्ट्री को, डेवलपमेंट को देख सकते हैं. वी कैन गेन इनसाइट इनटू ह्यूमन प्रोग्रेस. हम देखेंगे कि ह्यूमन ने कैसे प्रोग्रेस की है और कैसे नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट किया है. ठीक है, 10,000 साल पहले हमारे जो है पहले हाउसेस बने थे. ठीक है, ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड. टाइप्स ऑफ हाउसेज हम देखते हैं, कितने टाइप्स के हाउसेज होते हैं और उनमें क्या क्या होता है. थ्रू आउट हिस्ट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज हैव बीन बिल्ट टू सूट वेरियस क्लाइमेट्स. बहुत से क्लाइमेट्स को सूट, अलग अलग हाउसेज सूट करते हैं. अलग अलग कल्चर में अलग अलग हाउसेज होते हैं और अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है हमारी. तो कुछ हमारे कॉमन टाइप के हाउसेज हैं, जैसे कि जिसमें हमारा फर्स्ट वन है केव हाउस. केव हाउस में क्या होता है, केव हाउसेस वर नेचुरली फॉर्म्ड शेल्टर्स. ये नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं. दैट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, ये प्रोवाइड करते हैं हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स. ये अर्ली ह्यूमंस, पहले के लोग यूज करते थे, आदि मानव वाला टाइप्स. एंड कैन स्टिल बी फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे. आज भी ये कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं. उसके बाद आए हमारे हट्स एंड थैच्ड हाउस, जो हमारे मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स. ये किससे बने होते थे, नेचुरल मटेरियल से, जैसे कि हमारी लकड़ी, स्ट्रॉ, मड हट्स एंड थैच्ड हाउसेस वर कॉमन इन मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन. पुरानी सिविलाइजेशन में ये बहुत कॉमन है थैच्ड हाउस. They were simple structure that offered basic shelter and were easy to construct. इन्हें बनाना बहुत आसान है और ये इजी कंस्ट्रक्शन इनका होता है. उसके बाद आते हैं हमारे स्टोन हाउसेस.
With the advancement of tools and construction techniques, people begin building houses from stone. उसके बाद लोग किससे घर बनाते हैं? स्टोन से. स्टोन हाउसेज वर मोर ड्यूरेबल. स्टोन हाउसेज कैसे होते हैं? बहुत ड्यूरेबल होते हैं. एंड प्रोवाइडेड बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड प्रेडेटर्स. और ये हमें क्या करते हैं? वेदर से और प्रेडेटर से, ठीक है, हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, जानवरों से हमारी रक्षा करते हैं, और ये बहुत सेफ होते हैं. उसके बाद ये हमारा ट्रेडिशनल स्टोन हाउस है, देखिए. उसके बाद ये हमारा मॉडर्न हाउस है विद लार्ज विंडोज एंड अ गार्डन, जो आजकल चल रहे हैं. टिम्बर हाउस इन रीजन्स विद एबिडेंट फॉरेस्ट टिम्बर बिकेम अ पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल. फॉरेस्ट वगैरह में बहुत बनाए जाते हैं ये. टिम्बर हाउसेज वर स्टडी एंड कुड बी बिल्ड क्विकली. ये भी बहुत जल्दी बनाए जा सकते हैं. लॉग कैबिन्स आर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ टिम्बर हाउसेज. ठीक है, कैबिन्स जो बनाए जाते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं. उसके बाद आते हैं हमारे आज के हाउसेज. मॉडर्न हाउसेज वर बिल्ड यूजिंग अ वेराइटी ऑफ मटेरियल. इसमें तो ब्रिक, कंक्रीट और स्टील, ग्लास सब लगता है. मॉडर्न हाउसेज ऑफन इनकॉर्पोरेट एडवांस टेक्नोलॉजी. इसमें बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी और एमिनिटीज़, मतलब आज की बहुत सारी नई नई विशेषताएं हैं जो आजकल चल रही हैं. सच एज सेंट्रल हीटिंग, मतलब सेंट्रल हीटिंग होगी, इसमें एसीज होंगे, और स्मार्ट होम सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, लाइटिंग होती है जो आपके वॉल्स के अंदर ही होती है फिटेड. इस टाइप की आपकी जो होता है, टेम्परेचर सेट होता है, ठीक है, सेंट्रल हीटिंग होता है. तो इस टाइप के आपके हाउसेस आजकल मॉडर्न हाउसेस चल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा हिस्टोरिकल चेंज हम देखते हैं क्या आया हाउस के डिज़ाइन में. ये आपका मेडिवल कैसल है, एक किला, और ये आपका ट्रेडिशनल जापानीज हाउस है. द डिज़ाइन ऑफ हाउसेज हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर द सेंचुरीज में ये बहुत चेंज हुआ है. इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट. किस किस वजह से? मटेरियल की वजह से, क्लाइमेट की वजह से. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया तो टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही. कल्चर प्रैक्टिस, पहले लोग कुछ और कल्चर फॉलो करते थे, अब कुछ और करते हैं. तो इन एंशियंट टाइम्स हाउसेज वर डिजाइन प्राइमरली फॉर प्रोटेक्शन एंड फंक्शनलिटी. पहले सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हुआ करते थे हाउस, ठीक है, रहने के लिए नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर लाइक हर्ट्स एंड केव्स प्रोवाइडेड बेसिक शेल्टर फ्रॉम द एलिमेंट्स एंड प्रेडेटर्स. ठीक है, हमें बाहर वाली चीज़ों से, जानवरों से, दुश्मनों से, ठीक है, चोरों से हमारी रक्षा करते थे. पर अब क्या हो गया है? सोसाइटीज डेवलप, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो गई है, हाउस डिज़ाइन बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड. अब जो हाउसेज हैं वो बड़े सोफिस्टिकेटेड बन गए हैं. इन मेडिवल यूरोप कैसल एंड मैनर हाउसेज वर बिल्ट विथ थिक स्टोन. बड़े अच्छे हाउसेस, कैसल, किले वगैरह बन गए हैं. ठीक है, किससे? स्टोन से, वॉल से. स्मॉल विंडोज हैं, डिफेंसिव फीचर्स हैं जैसे कि मोट्स एंड ड्रॉप ब्रिजेस. इन कंट्रास्ट ट्रेडिशनल जापानीज हाउसेज वर मेड ऑफ वुड एंड पेपर. और जो जापानीज हाउस थे वो किससे बने हुआ करते थे? पहले वुड और पेपर से, विद स्लाइडिंग डोर. ऐसे ऐसे करके उसके ऐसे वाले डोर होते थे, और ओपन स्पेस होता था वेंटिलाइजेशन के लिए और नेचुरल लाइट के लिए. During the Industrial Revolution, new building material and techniques allowed for the construction of taller, more complex in structure. अब आजकल मटेरियल बहुत चेंज हो गया है. Victorian houses with their intricate design and decorative features became popular in 19th century. In the 20th and 21st century, modernist and contemporary design emerged. Contemporary design चल चुके हैं, emphasizing simplicity, functionality and the use of new materials like steel and glass. ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल. कौन कौन सा यूज होता है? द मटेरियल यूज्ड इन हाउसेज कंस्ट्रक्शन हैव इवॉल्व्ड ओवर द टाइम, रिफ्लेक्टिंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन द अवेलेबिलिटी. हियर आर सम कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. कौन कौन से मटेरियल्स हैं हमारे? एक हमारा हो गया वुड. ठीक है, जो वुड होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है, रिन्यूएबल और इजी टू वर्क है इसके साथ काम करना. ठीक है, स्टोन जो है, स्टोन हैज़ बीन यूज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी. बहुत टाइम तक ड्यूरेबल रहता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है. ये कहाँ यूज होता है ज़्यादातर? फाउंडेशंस, वॉल्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स में. ब्रिक हमारी जो है वो किससे बनी होती है? क्ले से. ब्रिक्स आर अ पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल फॉर देयर स्ट्रेंथ के लिए और फायर रेजिस्टेंस के लिए. आग ना लगे उसके लिए ब्रिक्स बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये हमारी कॉमन है, और ये हमारा इंसुलेशन का अच्छा वो है साधन.
ठीक है, हमें आग से बचाता है ये। कंक्रीट, ये हमारा सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, वाटर से होता है के साथ। कंक्रीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, और इसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो आप किसी भी शेप में। ठीक है, ये आपका ब्रिक हाउस है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ब्रिक से बन रहा है। ये आपका स्टील फ्रेमवर्क है, स्काई क्रैपर। ठीक है, स्टील इज यूज फॉर प्राइमरली इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन फॉर इज स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारा मॉडर्न उसमें यूज होता है। इट इज ऑफन इज फ्रेमवर्क ऑफ बिल्डिंग बनाने के लिए, स्काई क्रैपर्स और लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मेनली। अब हमारी मॉडर्न एमिनिटीज, आजकल की चीजें क्या है, मॉड्यूलर किचन वगैरह जो हमारी होती है। मॉडर्न हाउसेज इज इक्विप्ड विद वेरियस एमिनिटीज दैट एनहांस, कंफर्ट बहुत हो गया है, कन्वीनियंस बहुत हो गया है, एफिशिएंसी बहुत हो गई है, इन सब चीजों की वजह से क्या हो गया है आजकल हमारा, देखिए ये हमारा मॉडर्न हाउस है, किचन है, मॉडर्न किचन है विद एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेंसेस, इसमें एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आता है सेंट्रल हीटिंग एंड एसी। दिस सिस्टम हेल्प मेंटेन अ कंफर्टेबल टेम्परेचर इनसाइड द हाउस रिगार्डलेस ऑफ वेदर आउटसाइड। बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, आप अपने घर का टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल हीटिंग। ठीक है, स्मार्ट होम सिस्टम, दिस टेक्नोलॉजी अलाउ होम ओनर्स टू कंट्रोल द लाइटिंग, हीटिंग, सिक्योरिटी। हम लाइट को अपने अकॉर्डिंग, हीटिंग को अपने अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी को अपने अकॉर्डिंग, और सारे सिस्टम को रिमोट से कंट्रोल से हम यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन्स और वॉइस कमांड से, बोल बोल के। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ ओपन क्लोज करनी है तो हमें उठ के जाने की जरूरत नहीं है। वी कैन यूज़ द वॉइस कमांड ऑल्सो, वी कैन यूज़ द रिमोट ऑल्सो। Energy efficient appliances, modern homes often include appliances designed to use less energy। ठीक है, एनर्जी जिससे कम कंज्यूम हो, यूटिलिटी जो बिल्स है वो कम आए, और एनवायरमेंटल जो हमारा सही रहे। तो ऐसे हमारे एप्लीकेंसेस आजकल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, चिमनी वगैरह जैसे हमारे घरों में लगी होती है, जिससे हमारा क्या होता है, कहीं भी हमारी जो ऑयल जो पहले हो जाता था किचन्स में, ऑयली हो जाती थी, वो नहीं होती। इंसुलेशन एंड डबल ग्लेजिंग, प्रॉपर इंसुलेशन एंड डबल ग्लेज्ड विंडोज हेल्प मेंटेन इंडोर टेम्परेचर, इंडोर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, नॉइस को कम करते हैं, मेकिंग होम्स मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल, घर को ज़्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं और कंफर्टेबल बनाते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं आजकल, विंड टर्बाइंस यूज़ करी जा रही हैं बहुत ज़्यादा, जिससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करो। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसको कम यूज़ करो, और रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल पे कम यूज़ करो उसका। कल्चरल डिफरेंसेस इन हाउसेस, अब कल्चरल डिफरेंसेस क्या है, पहले कुछ और होता था, अब कुछ और होता है हमारा। ठीक है, हाउस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मेथड्स वेरी वाइडली अक्रॉस कल्चर, रिफ्लेक्टिंग डिफरेंसेस इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में डिफरेंसेस है, मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंट है, ट्रेडिशंस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल इग्लूज इन आर्कटिक आर मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड स्नो, आइस और स्नो से बने हुए हैं। ठीक है, बर्फ से, और प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंड हो तो उसको यूज़ किया जाता है। इन कंट्रास्ट ट्रेडिशनल हाउसेज इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफन हैव ओपन डिजाइन विद द थैच्ड रूफ टू प्रमोट वेंटिलाइजेशन एंड कीप कोल्ड। ये तो हमारा ट्रेडिशनल इग्लू है जो हमारा बर्फीले इलाकों में बनता है, जहाँ पर बहुत बर्फ होती है। कल्चर प्रैक्टिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस हाउस डिजाइन, इन सम कल्चर houses are built to accommodate extended families with multiple generations living under one roof। कुछ यहाँ extended families के लिए बड़े घर बनाए जाते हैं, और कुछ न्यूक्लियर फैमिली के लिए छोटे घर बनाए जाते हैं, जिसमें सेपरेट स्पेस होता है, हर मेंबर का अलग कमरा होता है, और कुछ होते हैं कॉमन। ठीक है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ कैन ऑल्सो प्ले अ रोल। भाई अगर आपका रिलीजियस हो आप, तो आपके लिए प्रेयर के लिए मंदिर अलग से बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। तो जो हाउसेस होते हैं इनमें हमने देखा कि ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, उसका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत सारे टाइप के हाउस होते हैं, केव हाउस, हर्ट्स, स्टोन, टिम्बर हाउस, मॉडर्न हाउस। डिज़ाइन जो है हाउस का वो चेंज होता रहता है, क्लाइमेट चेंज, मटेरियल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कल्चरल चेंज।
कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो हमारा वुड होता है, स्टोन होता है, ब्रिक होता है, कंक्रीट होता है, स्टील होता है। मॉडर्न हाउसेज हैव एमिनिटीज, एमिनिटीज होती हैं लाइक सेंट्रल हीटिंग, स्मार्ट सिस्टम एंड एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेंसेस यूज़ होते हैं। तो ये हमारे हाउसेस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। डिफरेंट टाइप के हाउसेस, हिस्टोरिकल चेंज क्या आया है, किसके टाइप्स के हाउस होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो ये हमने देखा लिविंग टुगेदर यूनिट में हाउसेस कल क्या होते थे, आज क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो दिस चैप्टर्स एंड्स नाउ, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। आज हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैरिन लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।